ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिएगा स्टूडेंट्स, अपन ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 के 1-2 क्वेश्चन कर लिए थे और आपको मैंने कुछ वर्क दिया था, आपने कर लिया होगा। अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, थर्ड की। देखिए थर्ड का थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड क्वेश्चन है ए स्क्वायर ए क्यूब ए की घात 4, a2 में से a1 को माइनस करेंगे, a स्क्वायर माइनस a हो जाएगा, a को मान लेंगे a माइनस वन आएगा, इन दोनों में a को मान लिया, यहाँ a बच गया, यहाँ माइनस। a3 में से a2 को माइनस करेंगे, मतलब a क्यूब में से a स्क्वायर को, दोनों में a स्क्वायर को बना रहा है, क्या बचेगा a माइनस वन बचेगा। देखो ए स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ ए बच गया, यहाँ ए स्क्वायर तो वन आ गया। आपको पता चल गया चूंकि कर्मागर, अब मेरे को ऐसे बताओ क्या ये वाला और ये वाला अंतर बराबर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये तो a माइनस वन, ये भी a माइनस वन, लेकिन ये a है, ये क्या है a स्क्वायर, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। ये दोनों बराबर जब नहीं आते हैं, जब ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं तो क्या होगा, यहां से अपन बात करें, ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब देखो यहाँ तो a आ रहा है, यहाँ a स्क्वायर, ये तो बराबर है लेकिन ये a और a स्क्वायर अलग आ गया। बॉक्स बराबर है, a और a स्क्वायर अलग अलग आ गया, मतलब ओवरऑल क्या हुआ, बराबर नहीं आया। क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, अतः दी गई श्रेणी या फिर श्रेणी, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी, समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है, समांतर श्रेणी नहीं होगी, समझ में आ रहा है? अब जब समांतर श्रेणी होगी नहीं तो सार्वंतर निकाल सकते हैं क्या? अरे जब समांतर श्रेणी होगी नहीं, अगर समांतर श्रेणी है ही नहीं तो अपन सार्वंतर ज्ञात नहीं कर सकते। जब सार्वंतर नहीं ज्ञात कर सकते तो अगले 4 पद भी नहीं निकालेंगे। समांतर, देखिए क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं आया, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं हुई, समांतर श्रेणी नहीं हुई, सार्वंतर नहीं आएगा, सार्वंतर नहीं आया, अगले 4 पद भी ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो अगला क्वेश्चन है, इतना ही हो गया, ये तो इतना ही था। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। अगला है √3, √6, √9, √3, इसका फोर्थ वाला है वो क्या है, √3, √6, √9, √12 डैश डैश डैश। अब अपन a2 में से a1 को माइनस करेंगे, √6 माइनस √3, क्या मैं इसको √3 गुणा √2 लिख सकता हूँ? √6 को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, √3 बिल्कुल लिख सकता हूँ, माइनस का कितना है, √3 है, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, √3 कॉमन आएगा, √2 माइनस 1 बच जाएगा, इन दोनों में √3 कॉमन आया, यहाँ √2 बचा, यहाँ 1 बचा। अब क्या करेंगे अपन, अब करेंगे अपन a3 माइनस a2 करेंगे, a3 की वैल्यू बोलो रूट में 9 है और a2 की वैल्यू बोलो रूट में 6 है, a3 की वैल्यू रूट 9 है, a2 की वैल्यू रूट 6 है। अब इसको ब्रेक करेंगे अपन, 9 देखो 9 को ब्रेक कर सकते हैं अपन √3 √3 में, इसको ब्रेक कर सकते हैं √3 √2 में, कर सकते हैं। इन दोनों में √3 कॉमन आ रहा है तो यहाँ तो बचेगा √3, यहाँ बचेगा √2, इन दोनों में √3 कॉमन आया,
इन दोनों में √3 कॉमन आ रहा है, यहाँ √3 आ जाएगा, यहाँ √2 आ जाएगा। अब बताओ क्या क्रमागत पदों का अंतर समान आ रहा है क्या? मेरे को चेक करके बताओ क्या अंतर समान आ रहा है क्या? समान आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो क्या लिखेंगे? चूंकि क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, नहीं है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी, समांतर श्रेणी नहीं होगी। ये आपकी बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो एक बार सभी स्टूडेंट्स इतना स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे चले। भाई जी इसको ले जाओ बस, ये क्या काम आता है यार। हाँ ओके, अब आगे चलते हैं अपन। आप लोगों ने सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला प्रश्न है अपना, देखो √2 √8 √18। पांचवा है √2 √8 √18 √25। डैश डैश A2 में से A1 को माइनस करेंगे, √8 में से √2 को। √8 को मैं ब्रेक कर रहा हूँ 4 गुना 2 में। चेक करो मैंने सही लिखा है क्या? बिल्कुल सही लिखा है। क्यों? क्योंकि 4 गुना 2 कितना होता है? 8। अब देखो यहाँ पे ऐसा ही ब्रेक क्यों किया सर आपने? क्योंकि 4 का रूट कितना होता है? 4 का रूट बाहर निकल जाएगा, 2 आएगा। लेकिन 2 का रूट नहीं जानते अपने, तो √2 लिख दो। और ये कितना आ गया? 2 √2। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, ये तो है 2 √2 और ये है 1 √2। क्या सही बोल रहा हूँ क्या मैं? अरे ये कितना है? 2 √2। ये कितना है? 1 √2 लिख सकता हूँ इसको। 1 को √2 से गुणा करने पर √2 ही आएगा। 2 √2 में से 1 √2 माइनस करोगे, 2 √2 में से 1 √2 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 1 √2 आएगा। आएगा नहीं आएगा? अब 1 को √2 से गुणा करो, √2। कहने का मतलब ये हुआ 2 √2 में से √2 माइनस करोगे तो कितना आएगा? √2 आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे कि 2 √2 में से 2 √2 में से √2 गया तो √2 ही बचेगा। अब A3 में से A2 को माइनस करूंगा। अब A3 क्या है आपका? बताओ देखे। A3 आपका रूट में 18। 18 माइनस A2 कितना है? 8 है, तो रूट में 8 हो जाएगा। इसको ब्रेक करूंगा 9 गुना 2 में। इसको ब्रेक करूंगा 4 गुना 2 में। 9 का रूट जानता हूँ 3, 2 का नहीं जानता, 4 का जानता हूँ, ये आ जाएगा। अब 3 √2 में से 2 √2 गया, ये तो 3 √2 है, ये 2 √2 है, तो कितना आएगा?
एक रूट दो आएगा, एक रूट दो को एक रूट में लिख सकता हूँ। अरे एक रूट दो आएगा, एक रूट दो को सिंपल क्या लिख सकता हूँ मैं, रूट दो ही लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, रूट दो ही लिख सकता हूँ। अब मैं को ऐसे बताओ, क्या क्रमागत पदों का अंतर समान आ रहा है? यहाँ पे भी अंतर रूट दो, यहाँ पे भी अंतर रूट दो, अंतर समान आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, दी गई श्रेणी क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। दी गई श्रेणी क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। तो देखो यहाँ से, क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर समान है, जब समान है तो क्या होगा, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी सर, होगी। अब इसलिए अपने पास सार का अंतर आ जाएगा, यहाँ से सार का अंतर दिया जाएगा रूट दो। समांतर श्रेणी के अगले, समांतर श्रेणी के अगले चार पद। अब आपको पता है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पांचवा क्या आएगा, ए प्लस चार डी, ए प्लस पांच डी, ए प्लस छह डी, ए प्लस सात डी। ठीक है, अब एक एक निकालेंगे अपन। ए का मान बोलो, ए का मान कितना है, रूट दो है। जो ए का मान होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, रूट दो प्लस चार, और बी का मान बोलो, बी का मान कितना आएगा यहाँ से, बी का मान भी रूट दो ही है। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, ये एक रूट दो है, देखो ये कितना है, एक रूट दो है, ये चार रूट दो है, कितना हो जाएगा, पांच रूट दो हो जाएगा। अब आंसर ऐसे नहीं है, इस पांच को अंदर में लेंगे तो कितना बन जाएगा, रूट में 25 बन जाएगा। जब पांच को अपने अंदर ले लेते हैं तो 25 बनता है, 25 को जब बाहर निकालते हैं तो 5 बनता है। एक बार दोबारा देखो, 25 का रूट वापस कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और दो पहले ही था, पहले का मैं इसको ये लिख सकता हूँ, इसको ये लिख सकता हूँ। 25 को 2 से गुणा करो, कितना आएगा, रूट में 50 आएगा। एक बार सोचो आप थोड़ा सा, ए प्लस चार डी पांच रूट पांच आया है। अब अगला आएगा छह रूट पांच, छह रूट दो आएगा। एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो ताकि अपना आगे चले। समझ में आ गया क्या आप लोगों की? हम्म, हाँ, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ए प्लस पांच डी निकालेंगे, ए का मान रूट दो, फिर कितना हो जाएगा, एक रूट दो, पांच रूट दो, छह रूट दो। देखिए यहाँ पे पांच रूट दो आएगा, यहाँ पे छह रूट दो आया, अगला वाला सात रूट दो आएगा, इसका अगले वाला आठ रूट दो आएगा, इससे अगले वाला नौ रूट दो आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, पांच रूट दो में डी जोड़ दो तो ये आ जाएगा, इसमें डी जोड़ दो ये आ जाएगा, इसमें डी जोड़ दो ये आ जाएगा, इसमें डी जोड़ दो ये आ जाएगा। मतलब बात समझ में आ गई। हमेशा अंतर कितने का आता है, अरे हमेशा सार में अंतर का ही अंतर होता है, मतलब डी का ही अंतर होता है। अगर अपन डी जोड़ते जाएंगे, अगर अपन डी आगे से आगे जोड़ते जाएंगे तो अपने पास सारे अंतर आ जाएंगे। समझ में आ गया होगा? तो ये कितना हो जाएगा, अब इस छह को अंदर के गुणा में तो 36 बना देगा उसको, 36 को दो से गुणा करो, घर पे आएगा। ए प्लस सिक्स डी निकालेंगे, ए का मान रूट दो, छह रूट दो, ये सात रूट दो आ जाएगा। सात को अंदर ले लोगे 50 बना देगा,
और ये 98 आ जाएगा। ऐसे आप 7 डी निकालोगे, ए का मान √2 और डी का मान कितना है, वही √2, 8 √2 आ जाएगा। 8 को आप अंदर में लोगे कितना आ जाएगा, 164 आएगा अपनी थोड़ी। 8 को अंदर में देंगे तो 64 बन जाएगा, 64 को 2 से गुणा करेंगे 128 आ जाएगा। चौसठ गुणा 2 हो जाएगा, 128 आ जाएगा। अतः है समांतर श्रेणी के अगले 4 पद तो क्या क्या हुए, 150 आएगा, एक 10 आ गया, एक 98 और एक आ गया 128। ये हो गया आपका, ठीक है, बिल्कुल हो गया। अब अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना अगला प्रश्न क्या है वो देखो। छठा प्रश्न तो आप लोगों ने कर लिया होगा। अरे छठा प्रश्न तो हो गया होगा आपका, पहले का 6 तो आप कर सकते हो, कर सकते हो बिल्कुल। ओके, अब 7वां आ जाओ। इसका 7वां देखो आप लोग, 0.2, 0.22, 0.222, 0.222 ऐसे चलते जाएंगे अपन। ठीक है, अब A2 में से A1 को माइनस करेंगे, 0.22 में से 0.2 माइनस करेंगे तो ये 0.2 हो गया, ये 0.2 हो गया। अब माइनस करो, मैंने कैसे लिखा ये है, ऊपर वाली संख्या ऐसी की वैसी, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं। पॉइंट की जगह क्या है, इसमें 2 है, पॉइंट की जगह क्या है, 0 है। माइनस करेंगे ये 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कितना बचेगा, 0.02 बचेगा। ठीक है, कितना आया, 0.02 बचेगा। ऐसे अपन एटी में से लेटू माइनस करेंगे 0.22 में से, कितना आएगा यहाँ से 0.002। क्या ये दोनों बराबर है क्या, या सुन लो, बताओ देखे बराबर है क्या, बराबर है क्या दोनों, नहीं है। जब अंतर ही बराबर नहीं है, क्योंकि दी गई श्रेणी के क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। बात समझ में आ गई होगी सभी की। क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी, समांतर श्रेणी नहीं होगी। समझ में आ गया, जब समांतर श्रेणी नहीं होगी तो सार में अंतर नहीं आएगा, जब सार में अंतर नहीं आएगा तो अगले 4 पद भी नहीं निकाल सकते। बात सभी के समझ में आ गई होगी। एक बार सभी स्टूडेंट्स इतना स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे चलते हैं। ओके ओके ओके, अब देखो यहाँ से आगे बात करते हैं अपने लास्ट वाला क्वेश्चन है इसका।
इसका लास्ट क्वेश्चन कौन सा, 8वां, तीसरे का 8वां ही तो है। 8वां, 8वां क्या बोल रहा है इसका, 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। देखिएगा इसके क्वेश्चन से पता चल रहा है कि ये तो समांतर श्रेणी होगी, क्योंकि 3 में रूट 2 जोड़ दिया, फिर रूट 2 और जोड़ दिया तो 2 रूट 2 आ गया, फिर 3 रूट 2, सभी में 3 तो क्या आ रहा है, वो बेनिस्ट आ रहा है, तो रूट 2 का अंतर आ रहा है। इसमें रूट 2 जोड़ दिया, 2 रूट 2, 3 रूट 2, सभी में रूट 2 जोड़ेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे और हो जाएगा अपना काम। हाँ, तो सब में कितना कितना जोड़ दिया, रूट 2 जोड़ दिया। अब दूसरे में से पहले को उड़ाएंगे तो a2 माइनस a1 हो जाएगा, 3 प्लस रूट 2 माइनस का 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये रूट 2 हो जाएगा, a2 माइनस a1 आ गया। अब a3 माइनस a2 कैलकुलेट करेंगे तो दिस माइनस दिस करेंगे, 3 प्लस 2 माइनस 3 प्लस रूट 2 आएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 से 3 चल जाएगा, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, 3 से 3 कट गया है, 3 से 3 कट गया, 2 रूट 2 माइनस रूट 2 बचा, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 गया, 2 अंडरूट 2 में से 1 अंडरूट 2 जाएगा तो अंडरूट 2 बचेगा। सर ये कैसे आता है, बार बार सर आप डायरेक्ट लिख देते हो, हमारे को कैसे पता चलेगा सर, रूट 2 ही आएगा। मैं बताता हूँ आपको, रूट 2 कॉमन लो, इसमें क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे माइनस 1 बचेगा, रूट 2, 2 में से 1 गया तो 1 आएगा, 1 को रूट 2 से गुणा करो रूट 2, क्या वही तो आ गया। डायरेक्ट काट के लिखो चाहे ऐसे कॉमन लेके लिखो, बात एक ही है। अब क्या बोल सकते हैं अपन, क्या बोलेंगे, क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर समान है, इसलिए दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी होगी। सार में अंतर क्या आ जाएगा, सार में अंतर वो रूट 2 आ जाएगा। अगले 4 पद क्या आएंगे, बताओ क्या आएंगे, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6, a प्लस 7d, a प्लस 4d को सोल्व करेंगे, a की वैल्यू 3 हो गया काम। अरे ऐसे दिमाग लगाओ, b का मान ढूंढो, ये 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, ये कितना आ गया, 3 प्लस 4 रूट 2, अगला आएगा 3 प्लस 5 रूट 2, अगला आएगा 3 प्लस 6 रूट 2, अगला आएगा 3 प्लस 5 रूट 2, आंसर हो गया। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो a प्लस 5d, a का मान 3, 5 b का मान रूट 2, a प्लस 6d, 3 प्लस 6 रूट 2, a प्लस 7d, 3 प्लस 7 रूट 2, यही तो आंसर है आपका। अगले 4 पद यही तो आ गए। क्लियर नहीं दिख रहा तो बेटा क्या करें, क्लियर दिख रहा है यहाँ से सब कुछ। एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो, सभी स्टूडेंट्स एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब एग्जाम्पल बच गए हैं, क्या बच गए हैं, एग्जाम्पल बच गए हैं। एग्जाम्पल भी आप इसके तीनों चारों कर सकते हो। एक बार देखो, देखिए एग्जाम्पल पहला कर सकते हो क्या, मेरे को बताओ पहले एग्जाम्पल में क्या कैलकुलेट करना है, पहले एग्जाम्पल में क्या ज्ञात करना है बताओ, देखिए पहले एग्जाम्पल में क्या ज्ञात करना है, पहले एग्जाम्पल में क्या ज्ञात करना है, ए और डी,
क्या जो आपका पहला प्रश्न था, जो आपका 5.1 का पहला था, क्या वैसा ही पहला एग्जाम्पल है क्या? उसी तरीके से करेंगे आप लोग जिस तरीके से मैंने बताया है। समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन है वैसे ही पहला एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या करना है? चेक करना है समांतर श्रेणी है या नहीं है। एक बार देखो, देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में चेक करना है क्या समांतर श्रेणी है या नहीं। किरण यादव, बेटा मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ क्या? समांतर श्रेणी चेक करनी है। हाँ, तो आपको बस चेक करना है। दूसरे दूसरे एग्जाम्पल में आपको ओनली समांतर श्रेणी चेक करनी है, समांतर श्रेणी है या नहीं। आपको सार्वंतर भी नहीं ज्ञात करना है, आपको और कुछ भी नहीं करना है। आप कैसे चेक करेंगे? A2 में से A1 को माइनस करेंगे, अंतर आ जाएगा। A3 में से A2 को माइनस करेंगे, अंतर आ जाएगा। यानी कि शुरू के दो का अंतर, अगले दो का अंतर। आप अंतर निकालोगे तो अगर वो अंतर समान आएगा तो समांतर श्रेणी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। क्या बात समझ में आ गई क्या? क्या इसमें इस एग्जाम्पल नंबर 2 में और कुछ कैलकुलेट करना है क्या? एग्जाम्पल नंबर 2 में और कुछ बताना है क्या समांतर श्रेणी के अलावा? बस ओनली समांतर श्रेणी चेक करनी है। अब आप मेरे को बताओ, जो एग्जाम्पल नंबर 3 है वो कौन से क्वेश्चन जैसा है? चेक करके बताओ कौन से क्वेश्चन जैसा है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है। क्या सारे एग्जाम्पल कर सकते हो? सभी स्टूडेंट सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं? कर सकते हो। तो बेटा जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से आप कॉपी में लिखोगे। जिस तरीके से मैंने बताया है उसी तरीके से आप कॉपी में लिखेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे कॉपी में काम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी का अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी का अपन कल पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।